हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट 8 जो कि शेड्यूल्ड है 22 जुलाई के लिए। आप लोगों की डिमांड पे वीडियो बच्चों पहले आ गई है। सबसे पहला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स मतलब मेटल्स जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों डाइल्यूट एसिड्स जैसे कि HCl और H2SO4 बच्चों रिएक्ट करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ टू इवॉल्व H2 गैस। क्या समझे बच्चों? HCl और H2SO4 रिएक्ट करता है मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, टू इवॉल्व H2 गैस। तो बच्चों हमारे सामने रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ बच्चों की एग्जांपल दे रखा है, जब Zn रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? ZnSO4 प्लस H2। ये हमें सेटअप है बच्चों गिवन। इसमें क्या होता है, यहाँ से जिंक, इस जगह जिंक होता है और इसमें क्या होता है बच्चों? HCl होता है। यहाँ से एक गैस निकल रहा होता है और यहाँ क्या होता है बच्चों? इसमें क्या है बच्चों? सोप सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? सोप सॉल्यूशन। और सोप सॉल्यूशन से जब ये बबल्स निकलते हैं तो पॉप साउंड आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो H2 प्रोड्यूस नहीं करता है मेटल्स के साथ। एक्सेप्शन क्या है? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, ये रिएक्ट कैसे करते हैं? जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होता है बच्चों? एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। द मोर रिएक्टिव द मेटल्स आर द मोर रैपिड द रिएक्शन इज। इस लाइन का मतलब यह है बच्चों, जितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे रिएक्शन उतना ही रैपिड होगा, उतनी ही तेजी से होगा। और बच्चों यदि लेस रिएक्टिव मेटल होगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है बच्चों। मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करेंगे? फटाफट रिएक्शन करेंगे। बट जो बच्चों लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही क्या कर सकते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल ही क्या कर सकते हैं, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देखो यहाँ Zn है और ये क्या कर रहा है? रिप्लेस करेगा किसको? H को रिप्लेस करेगा HCl के पास से। यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है। इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो कि जो मोर रिएक्टिव होगा बच्चों, मतलब किससे मोर रिएक्टिव? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा? जल्दी रिएक्शन करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा और जो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वो बच्चों डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन सो ही नहीं कर पाएंगे। अगला है बच्चों रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। तो बच्चों होता यूं है कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वही रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल बच्चों जब Zn रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट और H2 गैस रिलीज होता है। अब बच्चों यहाँ दो चीजें हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स एंड बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ध्यान से देखना, एसिड्स का मेटल ऑक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन होता है? जब बच्चों एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। अच्छा एक चीज देखो यार, यहाँ एसिड रिएक्ट किया किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? नेचर में बेसिक होते हैं। वही बच्चों यदि हम बात करें जब बच्चों बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो एक चीज क्लियर कर लो बच्चों कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। तभी तो क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर बन रहा है ना? Base plus acid gives what? Salt and water. Here what will happen? Acids are reacting with metallic oxides and metallic oxides are basic in nature. That's why they are giving what? They are giving salt and water. अगला है बच्चों, it is a kind of neutralization reaction. हम लोगों को पता है बच्चों जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें एसिड और बेस कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और बच्चों यहाँ पे भी क्या हुआ है? ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही टाइप है ना? तो बच्चों रिएक्शन देखें तो क्या होगा? मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देख लो बच्चों, ये रहा एग्जांपल। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ तो क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O, सॉल्ट एंड वाटर। सेम चीज बच्चों यहाँ पे भी होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO2 जो कि रिएक्ट कर रहा है CaOH2 के साथ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या फॉर्म होगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों,
राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद HCl। तो बच्चों देखो Fe मतलब आयरन रिएक्ट करेगा HCl के साथ टू फॉर्म FeCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2, CaCl2 प्लस H2। रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बच्चों, वहां से नोट कर लो, है ना। सब में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड H2 गैस रिलीज होगा। देखो बच्चों सेकंड है, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड विल इट प्रोड्यूस H2 गैस और नॉट। तो बच्चों जवाब है नहीं। Cu जब मतलब जब कॉपर रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों, तो H2 गैस रिलीज नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब H2 गैस रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड जो है उस H2 को H2O बना देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो H2 क्या बन जाएगा बच्चों, H2O बन जाएगा। इस वजह से H2 गैस प्रोड्यूस होगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। अगला है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड आल्सो इट विल रिलीज H2 गैस। अगला है बच्चों, इसका केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा रिएक्शन, वहां से नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कैन वी से दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों नहीं कह सकते, जरूर कह सकते हैं हम, क्योंकि बच्चों मेटेलिक ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। और ये किस टाइप का रिएक्शन है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक और चीज बच्चों, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं H2O के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देते हैं बच्चों। जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है उसमें क्या कंटेन होता है बच्चों, OH। OH शो हो रहा है, मतलब बच्चों क्या है, बेसिक इन नेचर है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, डिड यू एवर नोटिस व्हाई योर मदर नेवर स्टोर्स पिकल्स और चटनी इन अ मेटेलिक कंटेनर। है ना बच्चों, हम शीशे का बोआम लेते हैं, उसमें हम रखते हैं ना, कंटेन करते हैं अचार वगैरह। क्यों ऐसा करते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों जो पिकल्स या चटनी होती है वो क्या होती है, उसमें एसिडिक उसमें क्या होता है बच्चों, एसिडिक सब्सटेंस होता है, जो कि हो सकता है रिएक्ट कर जाए मेटल के साथ और वहां क्या फॉर्म कर दे, सॉल्ट फॉर्म कर दे, H2 गैस रिलीज हो जाए, और बच्चों वहां पे वो जो पूरा जो भी है अचार वगैरह वो पूरा पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि बच्चों वो रिएक्ट कर जाएगा मेटल के साथ, और ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए बच्चों आप भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी अचार या किसी भी खट्टी चीज को जो है मेटल कंटेनर में मत रखिएगा, शीशे के बॉम में रखिएगा, क्योंकि वहां पे वो अभिक्रिया नहीं करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस फॉर्म कर सकता है वहां पे। इसी के साथ बच्चों वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज।